गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि 3.4 स्टार्ट किया जाए उसके फंडामेंटल को हम लोग समझ लेते हैं। काफ़ी केयर समझिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ध्यान से देखिएगा, ग्रेजुएशन वगैरह में भी ये सब मिलेंगे आपको क्वेश्चन इस तरह के। एक छोटे से रूल के थ्रू जो है समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो तरीका आप समझिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। कैलकुलेशन में सिर्फ समय लगना है, अदरवाइज कोई बहुत अलग से दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो कैलकुलेशन में कोई वो नहीं है ज़्यादा प्रॉब्लम। आपको जो है मेन तरीके पे ध्यान देना है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एकदम 0 पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे इसमें पूछा जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कोई आव्यूह दे देगा, उसका व्युत्क्रम आव्यूह पूछेगा। परिवर्त आव्यूह आप समझ गए हो पिछले वाले में। परिवर्त वाले में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उसको, रो का कॉलम, कॉलम का रो करके। लेकिन इसमें जो है करना क्या है, आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने से पहले व्युत्क्रम कहते किसको ये समझिए। जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2 का व्युत्क्रम। अब ये 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको बटा 1 कर दीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, 1/2। 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी हर का अंश और अंश का हर हो जाएगा व्युत्क्रम। अदरवाइज ऐसे अगर दिया हो, मान लीजिए 5^2, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5^-2। ठीक है, या बटा 1 करके इसी को उल्टा कर दीजिए, 1/5^2। ये दोनों एक ही चीज़ है, घात को ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो तरीका व्युत्क्रम का सेम है। अब चूंकि अब मान लीजिए ए दिया हो और पूछे ए का व्युत्क्रम, तो आप जानते हो कि ए के ऊपर 1 घात होता है, और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻1, जिसको बोलते हैं ए इनवर्स। ठीक है, यानी ए का व्युत्क्रम। क्लियर हुआ, व्युत्क्रम समझ में आया। घात है तो उसमें माइनस लगा दीजिए, व्युत्क्रम मिल गया। या अपान में है तो उसको चेंज कर दीजिए, हर का अंश का हर कर दीजिए, व्युत्क्रम हो गया। दोनों एक ही चीजें हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज किया गया है, हर अंश को चेंज किया गया और यहाँ घात को माइनस कर दिया गया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो समझ में आया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये तो व्युत्क्रम है का व्युत्क्रम है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए a = दे देगा कुछ आव्यूह कोई, चाहे 2/2 का या 3/3 का। ठीक है, इसके बाद a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो -1 यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए पहले। देखिए अगर कोई 2/2 का आव्यूह है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 2/2 का है, तो ये जो है, ये जो पट लाइन है, इसको क्या बोलते हो आप, रो या पंक्ति। रो ROW, रो। तो रो में चूंकि ये भी रो है, ये भी रो है, तो ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, तो इसको बोलते हैं R1 पहले रो को, दूसरे को बोलते हैं R2। ठीक है, पहले वाले रो को बोलेंगे R1 और दूसरे वाले को R2। तो R1 का मतलब ये कि ये भी R1 है, ये भी R1, चूंकि ये भी पहली लाइन में ही है दोनों, तो ये भी R1 है, ये भी R1 है। उसी प्रकार ये भी R2 है, ये भी R2 है। ठीक है, क्लियर हुआ। और थोड़ा समझिए इसको। अब जैसे मान लीजिए ऐसे ही दिया है, ऐसे ही दिया है, ये 2, 4, 6, 3 कुछ भी ऐसे, तो आपसे हम पूछें R2 क्या है, तो R2 क्या होगा, R2 आपका 6,3, यही होगा ना। ये भी R2 है, ये भी R2 है, ये R1 है, ये भी R1 है। ठीक है, अब थोड़ा सा यदि हम 3/3 की बात करें, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 ऐसे करके दिया हो तो देखिए ये जो पहला लाइन है तो ये सब R1 है, ये भी R1, ये भी R1, ये भी R1। ये जो दूसरी लाइन है ये R1 है टोटल, और ये जो दूसरी लाइन है ये सब क्या है R2, ये भी R2 है, ये भी R2 है, ये भी R2 है। और ये जो तीसरी लाइन है ये है R3, यानी ये भी R3 है, ये भी R3 है और ये भी R3 है। ठीक है, तो आई होप जो है आप समझ गए हैं कि R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है। R1 इसलिए कि जो है पहला रो है यानी पहली पंक्ति है, R2 इसलिए दूसरी पंक्ति है, R3 इसलिए क्योंकि तीसरी पंक्ति है। चूंकि ये तीनों के तीनों ही तीसरी पंक्ति में है इसलिए तीनों R3 हैं। ये तीनों के तीनों जो है दूसरी पंक्ति हैं इसलिए तीनों ही R2 हैं। ये तीनों के तीनों जो है आपके पहली पंक्ति के हैं इसलिए तीनों ही R1 है। क्लियर, तो ये चीज आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें आगे के फंडामेंटल में। जैसे 1 2 3 9 ऐसे करके दे दिया है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, यदि मान ज्ञात करना है। इजी एक तरीका बता रहे हैं इसका यूज बस यही है, आप आंसर को चेक कैसे करेंगे। या जैसे काफी लॉन्ग टर्न होगा, इसमें काफी बड़े बड़े सवाल होंगे। अब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आपको COT ही ना मिले कि पता नहीं हमारा सवाल सही है गलत, क्योंकि कैलकुलेशन इतना ज्यादा होगा कि जरा सा भी मिस्टेक जो है पूरा सवाल जो है कन्वर्ट करके रख देगा, पूरा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है यह पता करना कि जो हम सॉल्व करके लाए आंसर वो हमारा करेक्ट है कि नहीं है, और कुछ लगना नहीं है। 1 मिनट से कम समय लगेगा, तुरंत आप पता कर लोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले से ही फंडामेंटल में ही बता दे रहे हैं आपको। देखिए क्या करना, इसका यदि वैल्यू ज्ञात करना है तो इसका वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा। देखिए पहला ये है, ये दूसरा, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, ये पहला होता है A11 कह सकते हैं, ये A12 कह सकते हैं, दूसरा होता है। फिर यहाँ पे A21 A22 समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो ये पहला अवयव होता है, ये दूसरा है इधर से ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे करके तो पहला अवयव ये है, तो वैल्यू निकालना है तो पहले अवयव का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 9 1 जा 9 माइनस लगाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6, घटाइए इसमें से कितना आएगा 3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, अब चूंकि इसका इनवर्स निकालेंगे तो वो भी इसी तरह का कोई वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी इस तरह का आएगा। तो अब इसको यदि सॉल्व करेंगे यानी ऐसे मान निकालेंगे जैसे ये निकाला गया है तो 1/3 आना चाहिए, क्योंकि इसका मान 3 है तो 3 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/3, यानी जो आंसर आएगा आपका इसको सॉल्व करने पर 1/3 अगर आ गया तो आपका व्युत्क्रम सही है, अन्यथा व्युत्क्रम सही नहीं है, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए अब तक आप ये सीखे हैं कि R1 R2 R3 क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होंगे। इसके अलावा आप ये सीखे हैं कि जो आंसर आएगा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, और जो है जो आंसर आएगा उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है कि सबका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता, कुछ ऐसे अवयव होंगे जिसका व्युत्क्रम निकल ही नहीं सकता। तो पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो अवयव दिया है जिसका व्युत्क्रम निकालने के लिए कहा जा रहा है वह अस्तित्व में है कि नहीं उसका व्युत्क्रम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए कौन ऐसा है जिसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता, बताइए, सोचिए, थिंक अबाउट इट। क्या है, कौन सा ऐसा अंक है जिसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता। बड़ा सा 0, छोटा सा भी 0 चलेगा, मतलब 0। ठीक है, 0 का व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते। रीजन देखिए, इसको बटा 1 लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा करोगे आप तो होगा 1/0, ये व्युत्क्रम होगा इसका, और ये होता है आपका इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, इसका मतलब ये अस्तित्व में नहीं है, अर्थात किसी अगर अवयव का वैल्यू 0 आ गया तो उसका व्युत्क्रम हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वह अस्तित्व में ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे दे दिया कि 2 है, ये मान लीजिए 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे करके दे दिया, और कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम अवयव निकालिए। तो व्युत्क्रम अवयव निकालेंगे तो पहले चेक कर लीजिए अस्तित्व में है कि नहीं व्युत्क्रम अवयव, तो इसका मान निकालिए। तो इसका इसमें गुणा होगा ना पहले, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस इसका इसमें होगा, ये भी हो जाएगा आपका 12,
तो 12 में से 12 जाएगा कितना होगा 0। अब चूंकि इसका मेन वैल्यू 0 है तो जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/0 होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आप कितना हो प्रयास कर लो, इसका जो है व्युत्क्रम नहीं निकाल पाओगे। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो कोई अगर ऐसा होगा तो उसको आप कोशिश करिएगा, हो सकता है आप नए जीनियस बन जाए निकाल कर। ठीक है, ट्राई करने में क्या आ जाता है, कन्फर्मेशन हो जाएगा कि इसका व्युत्क्रम आप नहीं निकल सकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम बताएंगे, फिलहाल आप फंडामेंटल समझिए। तो ये आप समझ गए कि जो आप होगा उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये तो 2/2 का रहा। 3/3 का कक्षा 11 में, क्योंकि आप 12 में हो तो 11 में पढ़े होंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह का क्वेश्चन पढ़े होंगे। ऐसे ये था, ऐसे ये था आपका आई कैप, ये जे कैप और यहाँ पे के कैप। ठीक है, ऐसे था, इधर कोई अंक लिखा होता था। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद जो है इसका वैल्यू निकालते थे। आप कैसे निकालते थे, ये लिखते थे, फिर ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, इसको हल कर लेते थे। ठीक है, फिर ये लिखते थे तो जे वाला लिखते थे तो माइनस में लिखते थे, फिर ये गायब, ये गायब, इन दोनों को हल कर लेते थे। ठीक है, तो वो बता दे रहे हैं हम अभी आपको, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद तो यही है कि आप भूल गए होंगे। ठीक है, तो चलिए उसको, क्योंकि 2/2 का वैल्यू निकालना आप सीख गए हैं, अब 3/3 का बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है फंडामेंटल फिनिश हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा और रहेगा, उसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो बड़ा होता है तो नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर शुरू किया जाएगा, बट फिलहाल समझने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एकदम ध्यान समझिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे हम कोई लेते हैं, ऐसा छोटा सा ही लेते हैं कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 0 ले लेते हैं यार, और मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये सपोज ऐसे हो गया। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, मान निकालना। 3/3 का है, अभी मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे। ठीक, और जब ये 1 लिखेंगे तो इसका जो है रो और कॉलम गायब हो जाएगा, इसकी सीध का, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा और ये नीचे वाला पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये चारों, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये पोर्शन बचेगा। अब इसको हल करेंगे, ब्रैकेट लगाइए। अब इसको हल करने के लिए तरीका भी बताए हैं, क्रॉस गुणा करके। तो 3 दूनी 6 और -1 कम 1। ठीक है, अब ये इसका काम तो हो गया, 1 का काम तो हो गया, अब 2 वाले का काम शुरू करना है। तो 2 जे के जगह पे है ना, तो माइनस से शुरू होगा, ये -2। सेम कंडीशन, इसकी भी खड़ी लाइन पट लाइन गायब हो जाएगी। तो बचेगा क्या, 2 0 और 1 और 2 बचेगा, ऐसे ये वाला बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो इसका गुणा करेंगे इस 2 का इसमें, तो 2 दूनी 4 और जब इसमें इसका होगा तो -1 हो गया। इसके बाद फिर इसको लेंगे तो +1। देखिए ध्यान से, सिर्फ जे वाले को माइनस में लिया जाता है, बाकी सब प्लस में होता है। अब इसमें लेंगे तो इसके भी खड़ी लाइन यानी ये, और ये पट लाइन यानी ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला पार्ट। अब इसको हल करिए तो 2 1 कम 2 ऐसे गुणा होगा ना, 2 1 कम 2 माइनस, अब ये 3 में 0 का होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल करके मान निकाल लीजिए। तो हल करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में 1 का गुणा होगा 5 हो जाएगा, माइनस ये 4 में से 1 जाएगा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा 6, और ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, 2 में +2। ठीक है, तो 5 और 2 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको जो है क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 3/3 का मान निकालेंगे। तो 3/3 का व्यू दिया और उसका जो है व्युत्क्रम निकालने के लिए कहेगा, तो आप 3/3 का व्युत्क्रम जो रूल बताएंगे उसके अनुसार निकालेंगे, और जो आंसर आएगा उसका वैल्यू निकालेंगे, और जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर क्वेश्चन का वैल्यू 5 आता है तो जो आंसर होगा, जो आंसर होगा, जो व्युत्क्रम आप व्यू निकालेंगे उसका वैल्यू जो है 1/5 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि आव्यूह का व्युत्क्रम जो है अस्तित्व में नहीं होगा, कब, जब आव्यूह का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर माइनस में होता है तब होगा, क्योंकि -2 है तो इसका व्युत्क्रम तो हो सकता है ना 1/-2। तो माइनस में होगा तो व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, लेकिन यदि 0 हो गया तो अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ गए हो। ठीक है,
अब देखिए व्युत्क्रम निकालते कैसे, इतना तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, यानी आप ये समझे कि जो है आप व्यू में R1 R2 R3 ये सब क्या है। इसके अलावा आप व्यू का मान कैसे निकालेंगे, चाहे वह 2/2 का हो या 3/3 का हो। इसके अलावा आप ये पढ़े कि जो व्युत्क्रम है वह क्या होता है। ठीक है, यानी जो व्यू दिया है उसका हम जो व्युत्क्रम निकालेंगे उसको चेक कैसे करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इतना क्लियरेशन के बाद जो सवाल है वो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये तरीका आपको समझाते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे कोई ए आप व्यू है जिसका व्युत्क्रम आपको निकालना है, तो ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। आई को आप जानते हैं तस्मक आप व्यू, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यानी आई को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2/2 का हुआ तो 1 0 0 1, यदि 3/3 का हुआ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू, चाहे इसका वैल्यू निकाल के आप देखोगे जैसे बताएं उस हिसाब से, तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और 1 में किसी का मल्टीप्लाई करने से वही रह जाता है, यानी ये आपका ए है और यह है 1 गुणे ए। ठीक है, तो दोनों बराबर ही होंगे, यानी ए को हम आई ए लिख सकते हैं। ठीक है, यही फार्मूला है। अब इसी बेस पे लेके चलना है। देखिए क्या करेंगे हम, जैसे पहले हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। अब ये जो ए होगा, जो भी दिया होगा यहाँ पे 2 4 3 1 कुछ भी इस तरह से, तो इसको तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये अस्तित्व में है कि नहीं, इसका मतलब व्युत्क्रम जो है अस्तित्व में है कि नहीं है। अब यदि है तो इसको जो है, ये जो पार्ट है हमें इसमें